अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के बाद, नाअहली के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो बदल के रह गई। यानी आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा है वो बदल चुका है। गुज़श्ता रोज़ जैसा कि आपके इल्म में है कि जो सीनियर वज़ीर थे PTI के ख्वाजा फ़ारूक अहमद, उन्हें कायम मकाम वज़ीर आज़म बना दिया गया है। यानी वक्ती तौर पे निज़ाम चलाने के लिए जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ओहदा है वो उनके हवाले कर दिया गया था। और साथ ही साथ सरदार तनवीर इलियास खान ने बजरिया वकला सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तदा की थी कि जो उन्होंने अपील की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। आज सुबह बहस होगी उस अपील पे भी और फुल कोर्ट बेंच उस पर बहस करेगा। जिसके बाद इसके अलावा चूँकि असल ख़बरें ये हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान की नाअहली के बाद दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मुतरक हो चुकी हैं। यानी मतदा अपोजिशन ने जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। यानी उन दोनों का दोनों जमातें मतरक हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अहम इजलास जो शरीक चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसफ़ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी ज़ेर सदारत ज़रदारी हाउस में मुनक़द होता है, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान शरीक होते हैं। वो भी रात देर गए तक इजलास जारी रहता है। जबकि दूसरी तरफ जो कायम मकाम वज़ीर आज़म है ख्वाजा फ़ारूक, वो भी पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान हैं उनके PTI के, उनको लेके ज़मान पार्क लाहौर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी एक तवील जो मशावरती इजलास है वो उनका जारी रहता है उनकी पार्टी के चेयरमैन जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ। अब ये दो इजलास जो हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इजलास था उसमें भी मशावरत का मुकम्मल कर ली गई है कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो रिलीफ नहीं मिल सकता साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को, तो उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम किस उम्मीदवार को लॉन्च हमने करना है। और PTI का जो इजलास पार्लिमानी पार्टी के अरकान का होता है लाहौर में, उसमें भी यही जो स्ट्रेटजी है कि हमने अब अपना जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो कौन होगा। ये दो बड़े अहम इजलास हुए। तो इसके अलावा भी गुफ्तगू होगी, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा से आगाज़ करूँगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा मतीन, एंकर पर्सर और तजियाकार हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा साहब वेलकम कहूँगा आपको। बड़ी अहम एक्टिविटी रही, हम रात देर गए इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, चूँकि ये रियासत के अंदर सियासी मंजरनामा बदला हुआ है। लोग भी इस वक्त अपडेट होना चाह रहे हैं कि रियासत के अंदर हर लम्हे के बाद सियासत भी बदल रही है, आगे क्या होगा। ये बताइएगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है, मेरी इतला ये है कि उसमें भी मशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। उसमें अब इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो अगर जो सरदार तनवीर इलियास खान हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी वही फ़ैसला बहाल रखती है जो हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर का था उनके हवाले से, तो फिर ये अपना अपना पत्ता शो करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया बिलाल रफ़ीक। बिल्कुल, जैसे कि आपने सारी बातें तो बयान कर ही दी हैं, इस पर मैं थोड़ा सा तबसरा भी कर देता हूँ कि पीपल्स पार्टी का आज इजलास हुआ बड़ा अहम था, जिसमें आसफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो दोनों शरीक थे। इनके साथ साथ जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी शरीक थे, नगर बुखारी, और जो वज़ीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा भी थे, जिसमें जो है AJK के सदर हैं पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन, उनकी ज़ेर क़यादत है जो लतीफ़ अकबर, सरदार यकूब खान और आमिर यासीन, जवेद इकबाल बिडानवी, फैसल राठौर, और ये सारी जितनी भी क़यादत है ये सारी शरीक हुई। सिर्फ दो लोग शरीक नहीं हो सके, एक तो बादल नकवी वो शरीक नहीं हुए क्योंकि उनकी तबीयत ही ठीक थी, और दूसरे आमिर गफ़ार लोन हैं जो कराची से MLA हैं पीपल्स पार्टी के, तो वो शरीक नहीं हुए। तो इसमें भी इब्तदाई तौर पर जो जैसा कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान हैं, उनकी नाअहली के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, उस पर तफसीली गौर व ख़ौज़ किया गया और मुख्तलिफ आरा ली गई कि अब पीपल्स पार्टी किस तरह इस सूरत हाल को देख रही है। आपको याद होगा जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हुई
उसमें जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था तो इंतखाब हुआ था वो नए वज़ीर आज़म का, तो उसमें अपोजिशन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, अपना उम्मीदवार ही नहीं दिया था। तब ये फैसला किया गया है कि भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेट करेगी और भरपूर तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी और कोशिश की जाएगी कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब हो। उसके लिए 2 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली से राब्ते करके उनको अपना हम ख्याल बनाने की कोशिश करेगी कि वो जो अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हमायत करें जी। तो इस पे जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो बड़े इस हवाले से बड़े कमेंट हैं कि इस पे पीपल्स पार्टी का ये राइट है, ये वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए, तो इसके लिए जो भी ज़रा इख्तियार करने पड़े वो इख्तियार किए जाएंगे और भरपूर तौर पर मुकाबला किया जाएगा। ठीक है। PTI अच्छा को ख्वाजा साहब, दी दूसरी जाएगी। तरफ जमान पार्क में बड़ी अहम एक्टिविटी हुई आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। ख्वाजा फारूक जो ही मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंचते हैं और वहां से वो रवाना हो जाते हैं लाहौर, और लाहौर पहुंच जाते हैं पार्लिमानी पार्टी के अरकान के साथ, और वहां पे भी इमरान खान के साथ मुलाकात होती है और अब से कुछ देर कबल वो मीटिंग अख्ताम पजीर होती है। अब वहाँ पे भी मेरी जो इतलात हैं ऐसी ही चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब आप क्या समझते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा? वो मेरी इतलात तो ये है, आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसकी सदारत की चेयरमैन जो PTI हैं जनाब इमरान खान, उन्होंने सदारत की और पूरी पार्लिमानी पार्टी शरीक थी इसमें, बल्कि जो नाहल वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास खान वो बड़ी तख़ीर से पहुंचे, जिसकी वजह से रात 12 बजे इजलास शुरू हुआ जो थोड़ी देर कबल ही ख़त्म हुआ है। तो उसमें भी मुशावरत की गई मुख्तलिफ पहलुओं पर। स्पीकर भी जिसमें चौधरी नवारुल हक साहब भी इजलास में शरीक हुए और उन्होंने भी अपना माफी ज़मीर बयान किया और बड़ी खुलकर वहाँ बातें भी हुई कि पीपल्स पार्टी क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी। फैसला वहाँ ये हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जब तक हतमी फैसला नहीं दे देती नहली का या जो भी फैसला था उसके बाद जो है क़यादत जो है कोई किसी नाम को फाइनल करके भेज देगी मुजफ्फराबाद और जिसको क़यादत एंडोर्स करेगी। ये वहाँ तमाम मेंबरान ने यकीन दहानी कराई है कि जिसको भी क़यादत नामजद कर देगी तो हम उसे वोट देंगे। ठीक है। वो जो फैसले का इंतजार करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से आता है, इसके बाद फैसला वहां से बंद लिफाफे में नाम आएगा और खुलेगा और वो जनाब उसके करने के आदेवान के लिए जो इंतखाब होगा उसके लिए PTI के उम्मीदवार कागजात जमा हो जाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब जो है इसमें जी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर आज़ाद कश्मीर हैं वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ठीक है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए। अब खैर साहब मुझे ये बताइएगा, सरदार तनवीर इलियास खान साहब तनाई का शिकार होते हुए नजर आए, यानी उनके साथ जो फैसले करवाने वाले लोग हुआ करते थे या जो साथ साथ चला करते थे, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि उस तरह से वो लोग उनके साथ मुतरक नज़र नहीं आए। अगर हम चीज़ों का मुवाजना करें तो ब्यूरोक्रेसी में भी साथ साथ जो एक जुर्मट होता था वो भी गायब हो गया। ये किससे मशावरत किया करते थे उस वक्त दौरान वजारत उज़्मा, और आज चूँकि उनके जो सीट से उतरते ही कई बड़े स्कैंडल्स भी डिस्कस होना शुरू हो गए जो उनकी ज़ात के साथ जुड़ गए, यानी वजारत उज़्मा की कुर्सी के साथ मालियाती मामलात के हवाले से, तो इस पर क्या कहेंगे? वो देखें कि उसमें जो उनके सियासी जो ज़ुआमात थे उनसे वो दूर होते गए आस्ता आस्ता। जैसे स्पीकर चौधरी नवारुल हक हैं, वो वजारत उज़्मा तक उनको पहचाने में उनका बड़ा हाथ था, तो वो भी हमने देखा कि दूर हो गए। इसी तरह माजिद खान के खिलाफ उन्होंने एक्शन किया, वो भी दूर हो गए। तो वो असल में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स जो थे अपने मशीर बना लिए थे, जिसमें एक बड़ा नुमाया नाम सेक्रेटरी सर्विसेज का है। वो उनको उनके जो मशवरे थे उनको ले डूबे हैं। तो उन्होंने किसी जगह बात का इजहार भी किया है कि एक रुकन असम्बली है उनका भी नाम लिया है और वो उनको पता चल गया है कि मुझे किन लोगों ने डुबोया है और उनको कहा गया कि आप जाके वहाँ तराफे जुर्म करें। तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो वज़ीर कौंसल वहाँ पेश होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो गलती कर गए। जब कोई शख्स अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है तो अदालत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि उसको सजा सुनाए। तो वो सारी चीजें अब उनको आस्ता आस्ता याद आ रही हैं
अब अभी तक तो चलो अभी फेज से निकले हैं वो बाहर, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि अभी मेरा प्रोसेस तो मुकम्मल होने दें। प्रोसेस मुकम्मल नहीं अभी हुआ, अभी जो आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें मेरी अपील ज़ेर समाअत है। तो नए कायदेवान को आप अभी डिस्कस ना करें उनका नाम, पहले मुझे फाइनल जो अदालत है वहां से कोई डिसीजन आ जाए तो फिर आप अनाउंस करें। ये भी उनकी दरख्वास्त मान ली गई है। तो अब उनको सारी चीजें आस्ता आस्ता अया हो जाएंगी, कौन उनके दोस्त थे कौन दुश्मन थे। उस वक्त तो उनको जो अच्छी बात कहने वाले लोग थे, जो कोई पॉलिटिशियन भी थे, उनके पीटीआई के रहनुमा ज़ुअमा भी थे, और कुछ सहाफ़ी भी कोशिश कर रहे थे कि मीडिया के जरिए उनको बताया जाए कि वो अपनी जो ज़बान है उस पर काबू रखें और जिस तरह के मामला ना करें जो उनके लिए मुश्किल का बायस बने। लेकिन उन्होंने किसी की ज़बान पर मशवरे पर कान नहीं धरा, तो इसका मंतकी नतीजा यही निकला कि उनको बिलाहर वज़ारत उज़्मा से रुखसत होना पड़ा। अब कल का बड़ा फैसला बड़ा है मैं सुप्रीम कोर्ट का, वो तो डिसीजन तो फुल कोर्ट ने करना है। और राजा सईद अकरम साहब जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको पता है कि बड़े अपराइट हैं इस हवाले से चीफ जस्टिस, उनका बड़ा एक माजी है और चीज़ों को वो अपनी नज़र से देखते हैं। तो वो जो भी फैसला करेंगे वो उम्मीद है कल फैसला कर दें या उसकी कोई तारीख डाल दें। तो ये पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, कश्मीरी कौम की। तो फैसला जब सामने आ जाएगा तो इसके बाद अगर उनकी नहली बरकरार रहती है तो फिर नए कायदेवान का इंतखाब का मरहला शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर इलेक्शन होंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मतीन साहब। इस वक्त रात देर गए, बल्कि अली सुबह आपने वक्त दिया गुफ्तगू करने के लिए। जी, ये थे ख्वाजा मतीन, इनकी गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे। सियासी बहरान है जो वो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खड़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़ोर आजमाई कर रही हैं, लेकिन जो सियासी मंजरनामा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो फैसले के बाद वाज़े होगा। चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ इस्तदा लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। अब उनकी जो इस्तदा है वो कबूल भी हो चुकी है डिबेट के लिए, बहस के लिए। अब फुल कोर्ट बेंच ने फ़ैसला करना है, उसके बाद क्लियर होगा कि रियासत में जो उनकी नाअहली है बतौर वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की, वो बरकरार रखती है या उन्हें वहाँ से रिलीफ मिल जाता है। अब देखिए, ये फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से होगा। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।